जो परमेश्वर हमें देता है उसमें हमें संतुष्ट रहना है। इजराइली लोग मिस्र देश में गुलाम होते हैं, उस गुलामी से मूसा के द्वारा उनको निकालता है। जब रास्ते में वो निकलते तो लाल समुद्र को देख के वो बहुत भयभीत हो जाते हैं। उन्हें सोचा नहीं वहाँ से तो निकल गया, अब हम कैसे पार कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर वहाँ पे क्या करता है, उनके लिए रास्ता निकालता है और उनको बचा के वहाँ से, जब हम 15 अध्याय में देखते हैं, फिर उस वहाँ से निकल के और जंगल में उनके लिए कड़वा पानी मिला पीने के लिए, फिर वो कुड़कुड़ाने लगे। लेकिन परमेश्वर ने उस पानी को भी क्या मीठा किया। 3 वचन में कहता कि भला तो वहाँ था कि हमें वहाँ पे मांस और हड्डियाँ मिल रहा था, और अगर हमें परमेश्वर वहीं मार देता तो हमारे लिए वो कितना अच्छा होना था। लेकिन वो भूल गए कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कितना बड़ा कार्य किया है। मिस्र में क्या होता था, खाना पीना मिल रहा था, अच्छा खाना मिलता है, लेकिन वो भूल गए कि वो पे गुलामी में थे। लेकिन वो भूल गए कि परमेश्वर ने उनको उस गुलामी से और इतना चमत्कार करने के बाद वहाँ से बाहर निकाला। तो ये बात आज हमारे जीवन में होनी चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। जैसे हम बैठे हैं, इजरायली लोग जो उनका जो पुराना स्वभाव था वो कभी चेंज नहीं हुआ था। अभी तक इतना कार्य करने के बाद परमेश्वर ने उनके जीवन में इतना कार्य किया, लेकिन उनका वो स्वभाव चेंज नहीं हुआ। आज आप और हम यहाँ बैठे हैं, क्या हमारा वो पुराना स्वभाव अभी तक हमारे अंदर ऐसे ही है इजरायलियों की तरह? अगर आप और हम उसी स्वभाव से आज हम परमेश्वर के सम्मुख में हैं, तो हमें वो स्वभाव चेंज करना। यहोवा कहता है मूसा को, मैंने इजराइल को कुड़कुड़ाना सुन लिया है, वही कुड़कुड़ा रहा है, मेरे को सब मालूम है, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ ही है, समीप रहता है। मैंने उनका कुड़कुड़ाना, उनको कहो कि मैं तुम्हारे लिए भोजन बरसाऊंगा, आसमान से भोजन बरसाऊंगा। लेकिन परमेश्वर उनको छोड़ा नहीं। इतना कुड़कुड़ाने के बाद भी मूसा उनको बोलता है, हारून को जाओ, परमेश्वर ने उनका कुड़कुड़ाना सुन लिया है और उनको बुला के कहो, कह रहा है कि उनको परमेश्वर के सामने लाओ और परमेश्वर के सम्मुख लाओ। तो आज हम में भी वही बात है, जब हमारे जीवन में समस्या है, जब हमारे जीवन में दुख है, परेशानी है, हमें इजरायली की तरह कुड़कुड़ाना नहीं है। परमेश्वर हमारा इंतजार करने के लिए तैयार है। अगर हम दुख में, समस्या में, हमने इजराइल को देखा कि बहुत ही परमेश्वर ने चुनी हुई एक लोग है, वो लोग जो परमेश्वर ने चुने हुए लोग हैं, वो लोग क्या करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। और परमेश्वर क्या कह रहा है, उनको मेरे पास लाओ, उनको मेरे समीप लाओ, बुलाने के लिए तैयार है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर आज भी हमारे लिए वैसे ही है। परमेश्वर कहता है तुम लोग मेरे पास आओ। अगर आप समस्या में, अगर आप दुख में, अगर आप परेशानी में, तो हमें परमेश्वर के समीप जाने के लिए परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा है। जब हम, लेकिन हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, हमको कुड़कुड़ाने की बात, लेकिन ये हमारा स्वभाव है, मनुष्य। मैं उनके लिए मन्ना बरसाऊंगा, लेकिन उनको क्या करना है, जितना उनको जरूरत है, जितना उनके घर में लोग हैं उतना ही ले, उससे अधिक ना ले। लेकिन इजरायलियों ने क्या किया, उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। परमेश्वर के देने के बाद उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। क्या किया, उन्होंने जरूरत से ज्यादा ले लिया और क्या किया, घर में रख के, जब घर में रखा तो सुबह क्या हो गया, कीड़े लग गए उसमें मन्ना में, और कोई पिघल के खत्म हो गया। हमारा स्वभाव भी उसी प्रकार है, हम किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं थे। जिस प्रकार मैंने वो कहानी बताया, वो आदमी संतुष्ट नहीं थे। यहाँ इजराइल लोग भी, परमेश्वर के अपने चुने हुए लोग, परमेश्वर के बताने के बाद कि जितना तुमको चाहिए उतना लेना, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने ज़्यादा ले लिया और वो व्यर्थ हो गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस ने जो फिलिपियों की पत्री लिखी है, उसका 1 अध्याय जो अभी हमने पढ़ा 21 लेकर 30 तक, ये मेरा एक दूसरा पॉइंट होगा, दुख उठाकर संतुष्ट रहना। और 1 तीमुथियुस 6:6 में पौलुस कहता है, क्योंकि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। यहाँ पे पौलुस को हम देखते हैं, वो एक रोमन के जेल में अंदर बैठा है और इस पत्र को लिख रहा है और कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। कैसे पौलुस ये बात कह सकता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है? इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस जो है परमेश्वर की सेवकाई में पूरी रीति से संतुष्ट था। भी उसने कुड़कुड़ाया नहीं, क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई से पूर्ण रीति से संतुष्ट था। और हम देखते हैं जब वो दमस्कस के रास्ते से जा रहा था उनके विरुद्ध, मसीह लोग के विरुद्ध, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, जब परमेश्वर ने उसके लिए दर्शन दिया, जब परमेश्वर ने उससे बात किया, तो पौलुस ने अपने जीवन को मसीह के लिए दे दिया। उस दिन से पौलुस जो है पूर्ण रीति से मसीह के लिए जीवित हुआ। तो जो भी वो करता है, अगर वो दुख में है, समस्या में, परेशानी में, जो भी सेवकाई करता है, वो उसमें पूर्ण रीति से संतुष्ट। इवन वो जेल के अंदर ये पत्र को लिख रहा है, क्या कह रहा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह में लाभ है। तो क्या हमारे लिए ये प्रश्न है कि आप किसके लिए जीवित है?
और मैं किसके लिए जीवित हूँ। हमें यह सोचना है कि मैं किसके लिए जीवित हूँ। जिस प्रकार मैं सेवकाई कर रहा हूँ, अगर हम और आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए आए हैं, अगर हम दुख में, अगर हम पौलुस की तरह कहते हैं कि मैं अगर परेशानी में, जेल में, समस्या में, दुख में, अगर मैं आनंदित हूँ, संतुष्ट हूँ, क्या हम कह सकते हैं ऐसा? तो मैं किसके लिए जीवित हूँ? पौलुस प्रेरित कहता है वो दुख उठा रहा है लेकिन आनंदित है। वो किस प्रकार आनंदित है वो हमको जानना है। संतुष्टता मिल सकती है जब हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाते हैं, जब हम सब परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में बैठते हैं और संबंध बनाते हैं, तब भी हमारे लिए संतुष्टता मिल सकती है। लेकिन संसार की चीज़ें हमारे लिए कभी संतुष्टता नहीं देती है। इसलिए परमेश्वर इजराइल का उनको मेरे समीप आने के लिए कहो। प्रभु इंतजार कर रहा है। जब हम प्रभु के साथ संबंध बनाते हैं तभी हम संतुष्ट हो सकते हैं। और आगे हम देखते हैं वर्ष 25 वचन में पौलुस कहता है हम एक दूसरे से के साथ आनंदित होकर रहना है और हमें दूसरों के कार्य से कुड़कुड़ाना नहीं, बल्कि उसके साथ आनंदित और एकता में बने रहना, ताकि हम वचन में मजबूत बने। प्रेज लॉर्ड। कितनी अच्छी बात पौलुस कह रहा है। जेल में रहने के बाद भी, दुख सहने के बाद भी कह रहा है कि हमें एक दूसरे के साथ आनंदित रहना। अगर आपके साथ आपकी क्लासमेट, आपकी बहन, आपका भाई, आपका काम करने वाला जो काम कर रहा है, उसके साथ अगर हम आनंदित है, उसकी सफलता को देख के उसको हमको आनंदित होना, हमको जलना नहीं है। लेकिन हमारा स्वभाव क्या, अगर आपकी क्लास में कोई अच्छा पढ़, हमारे साथ जो अच्छी बहन पढ़ रहे, हमारे अंदर जलना शुरू हो जाए। हमारे बीच में कोई अच्छा करने वाला भाई है तो हमारे अंदर बहुत ही कड़वाहट शुरू हो जाती है। और क्या हो जाता है कि अच्छा कर रहा है, उससे हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। लेकिन पौलुस क्या कहता है, एक दूसरे की सफलता, एक दूसरे कार्य में हमें आनंदित होना है, आनंद महसूस करना है, तब हमें संतुष्टि मिलती है। लेकिन अगर आपके अंदर जलसी है, हमारे अंदर जलसी है, तो हमें कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो आगे इसी प्रकार क्या कहता है पौलुस, एकता बनाए रखना और वचन में मजबूत बनना। एकता बनाए रखना, हमने वो उनको फिलिपियों की पत्री को फिलिपियों कलीसिया के लिए लिख रहा है कि हमें एकता बनाना है और वचन में मजबूत होना है। कैसे हम वचन में मजबूत होने, कैसे हम एकता बनाएंगे, कैसे हम, ये हमको देखना है। फिर 27 वचन में पौलुस कहता है कि तुम आत्मा के एक होकर सुसमाचार और विश्वास के लिए कठिन परिश्रम करो। कि आप लोग क्या करो, सुसमाचार के लिए और विश्वास के लिए कठिन परिश्रम करो। एक आत्मा होके, एक चित्त, एक मन, एक आत्मा होके सुसमाचार के लिए कठिन परिश्रम करो। तो हमें कुड़कुड़ाना क्यों चाहिए? जब हमारे अंदर अगर ये बातें हैं तो हम क्यों कुड़कुड़ाएं? किस प्रकार हमें संतुष्टता मिलती है? ये पौलुस कह रहा है, अगर हमारे अंदर ये बातें हैं सुसमाचार के लिए और हम कठिन परिश्रम करें तो हमें संतुष्ट रह सकते हैं हमारे जीवन। प्रेरित पौलुस लास्ट वचन 29 में कहता है, जो पहले हमारे बीच में पढ़ लिया है, इसलिए नहीं कि सिर्फ हमें मसीह में विश्वास करना, लेकिन दुख उठाने के लिए भी तैयार रहना है। क्या आज आप और हम मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार है? क्यों पौलुस ऐसा कह रहा है इसमें? क्योंकि पौलुस अपनी लाइफ के पूरे जो उसने कार्य किया है उस एक्सपीरियंस से बोल रहा है कि वह जेल में जाके बहुत समस्या होने के बाद भी वह पूरी रीति से आनंदित है, प्रभु के साथ खुश है, क्योंकि वह प्रभु के साथ आत्मिक जीवन वो आत्मा में भरकर जी रहा था। वो पूरा जीवन परमेश्वर को देकर, तब इसलिए जब हम आप आत्मिक जीवन में नहीं बढ़, तब तक हम संतुष्ट नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमें आत्मा में बढ़ना है, एकता में बढ़ना है, आनंद में बढ़ना है, दूसरे के और सुसमाचार के लिए अपने आप को तैयार करना है। तभी हम क्या कर सकते हैं, संतुष्ट रह सकते हैं। क्या हम परमेश्वर की सेवकाई से संतुष्ट है जो हम कर रहे हैं? मत्ती रचित सुसमाचार से भी कुछ आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरा तीसरा पॉइंट है, हमें दूसरों को देख के कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। हमें दूसरों को देख के कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। इजराइलियों का वहाँ पे कुड़कुड़ाना और इस अध्याय में हमारे जो काम करने वाले लोग हैं उनका सेम है, दोनों का सेम कुड़कुड़ाना है। दोनों कुड़कुड़ा रहे हैं। क्यों कुड़कुड़ा रहे हैं? जैसा कि इन दोनों के बीच में हम बहुत ही समांतर को देखते हैं। एक जैसा कुड़कुड़ाना है, एक जैसा इजरायली कहते हैं कि हमें मिस्र में खत्म किया होता है, और दूसरा कहता है कि हमने सुबह से लेकर अभी तक काम किया और ये लोग कुछ ही घंटों में आके और उनके लिए इतना पैसा दिया, हमने भार उठा के और धूप में जल कर हमने काम किया और हमें भी उतना दिया। दोनों का कुड़कुड़ाना सेम है। एक बोला हम प्रभु ने मारा होता वह ठीक रहता है, और इधर दूसरा कुड़कुड़ाना, मेरे प्रिय भाई और बहनों,
हमारे अंदर वो कुड़कुड़ाने की क्षमता है, कुड़कुड़ाने वाली चीज़ हमारे अंदर है। यह मायने नहीं रखता है कि कौन कब विश्वास किया और कौन कब मसीह में आया, और आप में से यह मायने नहीं रखता कि आपने बचपन से विश्वास किया है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में सब बराबर है। जिस प्रकार जो मालिक था उसने सबके लिए एक सा वेतन दिया, चाहे जो सुबह गया और 1 घंटा और जो अभी, वो सबको बराबर है। इसलिए परमेश्वर के राज्य में सब इक्वल है, सब एक है। लेकिन जब हम परमेश्वर के समीप जाते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और परमेश्वर के कार्य के लिए, सुसमाचार के लिए हम आनंदित के साथ विश्वास के तैयार रहते हैं, तब हम परमेश्वर के राज्य में एक हैं। तो हमें सोचना है। इसलिए ये दृष्टांत यहाँ प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। चाहे आपने आज विश्वास करके आए जिस पर 1 घंटे वाले, और कहता है कि मैंने तो सबको बराबर दिया, परमेश्वर के राज्य में सब बराबर है, कोई कम नहीं है। जब हम कुड़कुड़ाते हैं और शिकायत करते हैं तो हमारे हृदय में कभी शांति नहीं आती। प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं उन लोग जो अपने दोस्त को देख के, अपने दोस्त की खुशी को देख के, अपने दोस्त को जो आशीष प्रभु ने उनके लिए दिया है, उनको देख के उनके अंदर कुड़कुड़ाना और जलन शुरू होगी, जलन पैदा होगी। उस जलन को देख के क्या हमारा स्वभाव भी ऐसा है? अगर कोई हमारा दोस्त, हमारा घर परिवार, हमारा रिश्तेदार, हमारा क्लासमेट, हमारा समाज में कोई प्रभु आशीष कर रहा है, क्या भी हम इन लोगों की तरह, इन 3 आदमियों की तरह जलन सी करने वाले हैं? तो ये हमें आज देखना है, क्या हमारा स्वभाव भी ऐसा है? क्योंकि परमेश्वर जो है अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में सब बराबर है। तो इस रीति से मैं आगे अपने पैसेज को कंटिन्यू जाना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मरुभूमि में रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मरुभूमि में रहे। याद कीजिए दाख की बारी को। दाख की बारी कोई वहाँ मरुभूमि में हम दाख की बारी को नहीं लगा सकते। अगर हमको दाख की बारी लगाना, उसके लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है और एक अनुशासन के तरीके से उसको तैयार करना पड़ता है, तब दाख की बारी तैयार होती है। और परमेश्वर ने कठिन परिश्रम करने के बाद हमारे लिए दाख की बारी तैयार किया है। तो परमेश्वर हमें दाख की बारी के संबंध के लिए निमंत्रण करता है। परमेश्वर बुला रहा है कि उस दाख की बारी के लिए। लेकिन जहाँ हमें शांति, आशा और जहाँ पर हमें परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव हो सकता है, दाख की बारी में हमको बुलाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप और मैं उसके लिए तैयार हैं? हम कैसे तैयार हो सकते हैं और हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? तो वो हमारे लिए करना है जो हमने बातें कही। आनंद, दूसरों की कार्य में, दूसरों की जब सफलता को देखते हैं तो उसमें आनंदित हो जाना। दूसरे के कार्य में, सफलता में हमें आनंदित होना है और परमेश्वर के समीप जाना है, जिस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएल को अपने समीप। पौलुस की तरह हमको क्या दुख उठा के भी परमेश्वर की सेवकाई के लिए तैयार रहना। जिस प्रकार पौलुस कहता है मसीह में जीना मेरे लिए लाभ है। हम कैसे कह सकते हैं जब हम परमेश्वर के साथ पवित्र संबंध में और आत्मिक जीवन से बढ़ रहे हैं, दुख उठाने के लिए, समस्या के लिए तैयार है, तब हम ये बातें कह सकते हैं। लेकिन क्या हम तैयार हैं? ये हमारे लिए एक प्रश्न है। मगन है, आनंदित है। कैसे ये बातें? कैसे? जब हम परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं पौलुस की तरह, तब भी हम संतुष्ट रह सकते हैं और अपने आप का जीवन को परमेश्वर के साथ आत्मिक संबंध बनाते हैं और दूसरे की सफलता में आनंदित होते हैं, तब भी हम संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन कोई भी संसार में ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको संतुष्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी अच्छा फ़ोन है तो आप सोचते मेरे लिए दूसरा फ़ोन चाहिए था। अगर आपके पास एक अच्छा ड्रेस है, चूड़ीदार है, किसी के पास साड़ी है, तो सोचते अरे दूसरे के पास अच्छी साड़ी है, मेरे को तो वो साड़ी चाहिए। कोई भी चीज़ इस संसार की आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर के पास आके जब आप परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, परमेश्वर कहता कि इस्राएल को मेरे सम्मुख पाओ। जब हम परमेश्वर के सामने आते तो परमेश्वर हमें संतुष्ट करता है। हालेलुया, वो परमेश्वर है। तो हमें क्या करना है? दाख की बारी में परमेश्वर ने तैयार किया है। परमेश्वर आमंत्रित कर रहा है, मेरे पास आओ। तो परमेश्वर आशीष करने के लिए तैयार है, परमेश्वर आशीष देने के लिए तैयार है। हम अपने आप को देखें, क्या हमारे अंदर ये स्वभाव, ये बातें हैं? नहीं तो आज हमें परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं आज निर्णय लेता हूँ, निर्णय लेती हूँ कि मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, आपके सम्मुख आना चाहती हूँ। धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए, प्रभु, सुंदर समय के लिए। प्रभु जी धन्यवाद
आपके बेटे और बेटी के लिए अपने आप को सबको आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद प्रार्थना विनती सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।